मुसलमानों, ये मदरसे हमारे दीनी नीले हैं। ये मदरसे जब तक चलते रहे हैं धरती पर, अल्लाह निजाम को चलाता रहेगा, चांद सूरज में जलता रहेगा। जिस दिन ये धरती पर मदरसे बंद हो गए, ना चांद निकलेगा ना सूरज निकलेगा। एक बात याद, ये मदरसे दीनी निकले हैं पैदाइश से लेकर मौत तक मौलवी की जरूरत, पैदाइश से लेकर मौत तक मौलवी की जरूरत। और सुनो, जन्नत में भी चले जाओ मुसलमानों, वहां भी मौलवी की जरूरत है। और कुर्बान जाओ तो कैसे भाई, वहां मौलवी की क्या जरूरत है? हम तो जन्नत में चले जाएंगे, वहां मौलवी साहब की क्या जरूरत है? तो सुनो, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सारे नबियों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पूछेगा जन्नत में जन्नतियों से कि मेरे जन्नतियों सारी नेमतें मिल गई, आगे अल्लाह सारी नेमतें मिल गई। दूध की नहरें बह रही है, शहद की नहरें बह रही है, शराब की नहरें बह रही है, ये फल है, ये फ्रूट है, ये बागो बहार है, या अल्लाह अब कुछ नहीं चाहिए। तो मेरा अल्लाह कहेगा, मेरी जन्नतियों, मेरे बंदो, एक नेमत बाकी है, एक नेमत बाकी है, एक नेमत। तो जन्नती अहले जन्नत कहेंगे, या अल्लाह अब कौन सी नेमत बाकी है? सारी नेमत तो मिल गई, अब कौन सी नेमत बाकी है? तो मेरा अल्लाह कहेगा, जाओ अपने उलमा से पूछो, जाकर वो तुम्हें बता देंगे कौन सी नेमत बाकी है। तो जन्नत में ढूंढते फिरोगे, हम मौलवी साहब के पास जाएंगे, आप पूछेंगे, हजरत अल्लाह कह रहा है कि एक नेमत बाकी है, वो कौन सी नेमत बाकी है? तो हजरत फरमाएंगे, ए लोगों सुनो, अल्लाह का दीदार बाकी है। ये सबसे बड़ी नेमत होगी जो अल्लाह अपना दीदार अपने बंदे को कराएगा। बंदा जब अल्लाह को देखेगा 50,000 साल गुजर जाएगा, बंदा अल्लाह को देखता रह जाएगा। कितना खूबसूरत है मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह कितना खूबसूरत है। कुर्बान जाओ कि बंदा जब देखेगा 50,000 साल गुजर जाएगा, नजरें नहीं। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, ये वो जात है मदरसे में पढ़ने वाली जात, वो जात है, ये मेहमान रसूल है। इनका इकराम करो, इनकी खिदमत करो, अल्लाह तौफीक दे, इनसे दुआएं करो, इनसे दुआएं करो भाई, इनसे हाँ मौका मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह कहिए कि भाई तुम दिन रात अल्लाह के कुरान की तिलावत करते हो, हदीसें पढ़ते हो, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में परेशानी है, थोड़ा दुआ कर दो और कुर्बान जाओ। ये बच्चे हाफिज़ कुरान, अरे कुर्बान जाओ, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। देखा क्या कुर्बानी में एगो कलकत्ता में बकरा बिका, बकरा, अरे बकरा जानते हो ना, खस्सी, बकरी, खस्सी, वो बकरा कितना में बिका? 7 लाख का है भाई, वो बकरा था कि हीरा? 7 लाख में का है बिका। बोला इसलिए कि उसमें ना अल्लाह लिखा हुआ था, उसके बदल में अल्लाह लिखा हुआ था, इसलिए 7 लाख में बिका। अच्छा, बकरा के बदल में अल्लाह लिखा हुआ था, उसकी कीमत 7 लाख। अब जिसके सीने में 300 पारे कुरान शरीफ है, इसका मकाम कितना होना चाहिए? अरे बोलो, जोर से बोलो ना। बकरे के बदल में अल्लाह लिखा था, उसकी कीमत 7 लाख लगा के हो मुसलमानों, लगमतियों, जिसके सीने में अल्लाह का 300 पारा है, इसकी क्या इज्जत होनी चाहिए, इसका क्या मकाम होना चाहिए? कभी आपने गौर किया, कभी आपने फिक्र किया? इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, उठो, जगो, कुरान को थामो, कुरान से मोहब्बत करो, कुरान को सीने से लगाओ। ये वाहिद किताब है पूरी दुनिया के अंदर में जिस किताब का हाफिज कुरान दुनिया में मौजूद है। बाकी जितने मजहब है, किसी मजहबी किताब का कोई हाफिज नहीं मिलेगा सिवाय मजहब इस्लाम। सिर्फ कुरान का हाफिज मिलेगा पूरी दुनिया के अंदर। गीता का हाफिज नहीं है, रामायण का हाफिज नहीं है, अजुर्वेद का हाफिज नहीं है, बाइबल का हाफिज नहीं है। और कुर्बान जाओ, जितनी किताबें, जितने मज़ाहिब दुनिया में है, किसी किताब का हाफिज नहीं मिलेगा। लेकिन मजहब इस्लाम का वो किताब, नारे किताब, वो कुर्बान
आसमानी किताब कुरान का हाफिज कुरान लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों में मिलेंगे। इसके सीने में महफूज है। और कुर्बान जाओ, एक वीडियो मेरे पास मौजूद है, आप अगर मौका मिले तो मैं आपको दिखा देता, लेकिन ये है कि दूरी ज्यादा है, शायद कि आपको नजर नहीं आए। ये हाफिज कुरान वो है कि एक बच्चा हाफिज कुरान, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, देखो शायद कि आपको दूर से नजर आ जाए, ये बच्चा हाफिज कुरान था, इंतकाल कर गया, तबीयत खराब हुई, इंतकाल कर गया तो घर वाले नम आंखों से इस बच्चे को सुपर देखा कर दिया, जनाजे की नमाज पढ़कर कब्रिस्तान में दबा दिया। और कुर्बान जाइए, दफन जब किया तो कब्रिस्तान के निचले हिस्से में इस बच्चे की कब्र बनी थी। तो बारिश का महीना, कुछ सालों के बाद सैलाब आ गया, बारिश का पानी ज्यादा बढ़ा, तो इसकी कब्र में पानी जाने लगा। तो इनके माँ बाप चीख उठे, बाप ने देखा कि मेरे बेटे की कब्र है ये, हो इस बच्चे की कब्र में पानी जा रहा। तो उलमा से मशवरा किया कि हजरत हम अपने बेटे की लाश को निकाल ले, 10 साल हो गया, लाश को निकाल कर ऊंची जगह दफन कर दे। उलमा ने इजाजत दे दी। वो बेचारे 2-4-10 आदमी को साथ लिए, कुछ लोगों ने कहा क्यों नहीं मिलता, 10 साल बैठ गए, बोला कुछ भी हो, जो मिलेगा वही निकाल के हम ऊंची जगह में दफन कर देंगे। कब्र की मिट्टी हटी, तख्ता हटाया, लकड़ी हटाया, और कुर्बान जाओ, लाश को देखा, कफन पहना हुआ था, कफन में मिट्टी का दाग नहीं लगा। मुसलमानों सुनो, यही तक नहीं, लोग हैरान थे, 10 साल हो गया, ये कपड़ा पोसीदा नहीं हुआ, ये कपड़ा पुराना नहीं हुआ, ये कपड़ा मैला नहीं हुआ, इस कपड़े में मिट्टी नहीं लगी है। लोग लाश को बाहर निकाले और कफन खोला, चेहरे से कफन खोला, तो ऐसा मालूम हो रहा था ये बच्चा अभी सोया। ये बच्चा, अरे जोर से बोलो भाई, ये बच्चा अभी सोया है। वह हाफिज कुरान था। सुना मुसलमानों, जिसके सीने में अल्लाह का कुरान होता है, अल्लाह अकबर कबीरा, कब्र की मिट्टी उसके सीने को नहीं खाएगी। इसका वो मकाम है, इसलिए अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को आलिम बनाओ, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह यहाँ भी इज्जत की जिंदगी देगा, अल्लाह मरने के बाद भी इज्जत की जिंदगी देगा। और एक बात बताता चलूं, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितना को लेकर जाएगा? 10। हाथ उठा के बताइए, 10 आदमी। अच्छा ये बात बताइए, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ये 10 आदमी को लेकर जन्नत में जाएगा। ये प्रोफेसर साहब कितना को लेकर जाएगा? नहीं, छोटा बाबू, बड़ा बाबू, नहीं, छोटा बाबू बड़ा बाबू नहीं लेकर जाएगा, लेकिन एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। किसको लेकर जाएगा? अरे माँ बाप का मकाम तो आला होगा ही होगा, माँ बाप का मकाम ऊंचा होगा ही होगा। अल्लाह माँ बाप को ताज पहनाएगा। हजरत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी है, रिवायत फरमाते हैं कि आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मुआज जानते हो हाफिज कुरान के बाप के सर पर जो ताज पहनाया जाएगा, उस ताज में कितनी रोशनी होगी। तो हजरत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप पर कुर्बान, आप जाने अल्लाह जाने। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मुआज, उस ताज के अंदर में इतनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। अल्लाह, अहले महशरियो अल्लाह के फरिश्ते से पूछेंगे कि ये कौन है? कोई अंबिया है? ताज पहनाया गया, अंबिया है? तो अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे नहीं, अंबिया नहीं है। तो फिर अहले महशरियो पूछेंगे, अरे क्या जगह हो, कोनो शहीद है, शुहदा है? तो शुहदा नहीं है। तो कौन है? सालिहीन की जमात में से, सालिहीन भी नहीं है। सिद्दीकीन की जमात में से, सिद्दीकीन भी नहीं है। और कुर्बान जाओ, अहले महशरियो अल्लाह के फरिश्ते से पूछेंगे फिर कौन है? बता दो, ये ताज पहनाया गया कौन
अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, सुनो लोगों सुनो, ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर अपने बेटे को हाफिज